हेलो हाय वेलकम टू कलाम पीसीएस माई सेल्फ अभिषेक। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी 69th मेंस का जीएस का पेपर 1 हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए, क्या कुछ चेंज किया है बीपीएससी ने, क्वेश्चंस का लेवल टफ है या आसान है, इन सारे मुद्दों पे, इन सारे सब्जेक्ट्स पे एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। आज क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, एंड व्हाट वाज आवर परफॉर्मेंस विद आवर स्टूडेंट इन दिस एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें भी देखेंगे कि कलाम पीसीएस ने कैसा परफॉर्म किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ 69 बीपीएससी मेंस में। इन चीजों पे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कि कैसा रहा। आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद तो सेक्शन 1। आप सबको पता है कि यहाँ पे 3 जो है आपके क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन 1 में। जो पहले नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद दो में 2 ऑप्शन, 3 में 2 ऑप्शन, एक करना होता है। तो दिस इज द वो। और पहला सेक्शन जो आप होता है वो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। जो लोग नहीं दिए उनके लिए जरूरी है, ठीक है। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का होता है, ठीक है। अब तक जो है वो काफी प्रेडिक्टेबिलिटी थी। क्या था अब तक, यानी 67th या कह लीजिए 68 तक भी जो नेचर था वो काफी प्रिडिक्टेबल था कि क्वेश्चन यही आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, फिर भी थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबिलिटी अभी भी बची है। एकदम जो रुडिमेंटरी चेंज नहीं लाया है बीपीएससी ने। स्टार्ट करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में पूछा, कितने वर्ड्स में लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 10 टाइम्स इसको वो कर दीजिए तो 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट्स लिखने हैं आपको, 5-6 पॉइंट, 8 पॉइंट लिख देंगे तो मोर देन इनफ होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 8 वर्ड में लिखना है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट, अब तक ये सारी चीजें कोई पढ़ के नहीं जाता था बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक्स थे जो लोग पढ़ के जाते थे, अभी वो चीजें चेंज हुई हैं। संथाल अपराइजिंग पूछा गया है, वो तो कॉमन प्रैक्टिस है, ये पढ़ाया हुआ है और सारे लोग पढ़ाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। चंपारण सत्याग्रह भी उसी तरह का टॉपिक है, इजी डुएबल है। एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड, ये भी डुएबल था, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स तो हमने करवाए हैं, ठीक है, और लगभग सारे ने करवाए होंगे, यही उम्मीद करते हैं, ठीक है। चौथा, पहला इंडियन काउंसिल एक्ट जनरली लोगों को पता होता है कि अगर बीपीएससी की ही सब तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक पॉइंट्स तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट्स भी लिखा और उसके आगे पीछे कुछ बना के लिखा तो कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो ये पूछा गया कि पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, इसके बारे में बताना है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन पिछली बार आया था केव्स इन ईस्टर्न इंडिया, अभी केव पेंटिंग के बारे में पूछा, केव इन ईस्टर्न इंडिया पूछा, तो दैट इज इजी। क्यों इजी है कि केव जो ईस्टर्न इंडिया में है वो आपकी मौर्यन केव्स भी हैं, ठीक है, और स्टोन एज केव्स भी हैं। लेकिन केव जो पेंटिंग्स हैं वो ज्यादातर आपकी स्टोन एज केव्स में मिलेंगी, केव पेंटिंग्स। मॉडर्न पीरियड की पेंटिंग जो केव्स हैं उसमें पेंटिंग्स कम है, ठीक है, फिर भी एक आध एग्जांपल हैं, ठीक है, लेकिन उतने अबंडेंट नहीं है। तो यानी आपको स्टोन एज पेंट जो केव्स हैं वो ईस्टर्न इंडिया के, उनमें जो पेंटिंग्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है। एक तरह से अगर आप सोचते तो इसको करना ज्यादा टफ नहीं था। बेसिक फीचर्स जो थे मूरल्स के, बेसिक फीचर्स एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है, भीमबेटका से उठा लो, कैसे हैं, ठीक है, भीमबेटका से उठा लो, और कुछ जो है आप जो मॉडर्न पीरियड में एक आध जो पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं वहां से उठा लो, तो उनके फीचर्स को आप ऐड करके लिख दोगे सब्जेक्ट्स को। और एग्जांपल में एक आध स्टेट का पेंटिंग स्पेसिफिक जो लोकेशन का नाम नहीं लिख के एक जो एक आध उसका नाम लिख देंगे स्टेट का कि यहाँ पाई गई है, इस रीजन में पाई गई है, तो आपको लगभग ठीक ठाक नंबर मिल जाते। लेकिन जैसे नंबर चाहिए वो नहीं मिलते, ठीक है। इससे पहले ईस्टर्न केव्स इन ईस्टर्न इंडिया पूछा गया, हमने थोड़ा सा इसको एड्रेस करने की कोशिश की और आपसे भी अर्ज किया था कि आप इस तरह की टॉपिक तैयार करके जाएं। हमें जो टेस्ट सीरीज में उस तरह का क्वेश्चन देने का मतलब वही था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए आगे दिखाते हैं किस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। कहां गया, हाँ, दिस थर्ड क्वेश्चन of paper 2, paper test 3, investigate the evolution of Viharas in eastern India from 300 to 1200 BC and discuss the role of Viharas in shaping cultural landscape of the region। ठीक है, उसी वाले जो केव्स इन ईस्टर्न इंडिया से इंस्पायर होकर ये क्वेश्चन बनाया गया था, फ्रेम किया गया था,
ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगा था या हमें नहीं लगा था और किसी को नहीं लगेगा कि सेम टॉपिक पे थोड़ा सा चेंज करके बीपीएससी खेलेगा। ठीक है, उस बार केव्स पे पूछा, इस बार केव पेंटिंग्स पे ईस्टर्न इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया। हमने क्या किया, विहाराज इन ईस्टर्न इंडिया करके क्वेश्चन फ्रेम किया था। आपका इस तरफ ध्यान रखने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो जिन लोगों ने भी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर ये वो चीज लेके इस राउंड में तैयारी की होगी तो दे कुड हैव इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है तरीका तैयारी करने का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बताया कि इसको पार्शियली किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, पार्शियली इस क्वेश्चन को किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन है एक या दो करने का, ए और बी करने का। तो बिहार हैज बीन पहला क्वेश्चन है, एंड फॉर मी इट इज द टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, बीपीएससी हैज एवर आस्क्ड, दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन बीपीएससी हैज एवर आस्क्ड। ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बीपीएससी की हिस्ट्री में है ये। बिहार हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म, लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन इन डिटेल। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप लोग कहां से ले आओगे, मतलब क्या कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट बहुत सारा है, बस थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता थी। ठीक है, इसमें स्पिरिचुअलिज्म एंड लर्निंग का दोनों, और वो प्लेस कौन सा रहा है, बिहार। हम चलेंगे वैदिक पीरियड में, मिथिला का इंपॉर्टेंस, ठीक है, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस और माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जनक को विदेह जनक कहा जाता था, दो ही वॉज किंग बट ही वॉज नॉट कंसिडर्ड एज किंग, ही वॉज कंसिडर्ड अ सेज। ठीक है, तो दैट वॉज द रीजन मिथिला, ठीक है, जो इतना माना जाता था कि वो पूरे रीजन के लोगों को फिलोसफिकल वो टर्म में जाना जाता था। मंडन मिश्र हो गए, विद्यापति हो गए, ये सारे उसी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो मिथिला जो है वो केंद्र शुरू से रहा है, मिथिला अंग रहा है। ठीक है, तो अंग बाद में हुआ लेकिन मिथिला रहा है। ठीक है, तो एक तो मिथिला का हो गया, मिथिला वैदिक पीरियड से स्टार्ट करोगे, मिथिला का इंपॉर्टेंस बताओगे। ठीक है, उसमें जो आप विदेह जनक का मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसी में जो वैदिक पीरियड में ही आप जो है मिथिलांचल रीजन में ही जो मैत्रेय एंड याज्ञवल्क का जो डिस्कशन हुआ था, याज्ञवल्क का जो डिस्कशन हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। मैत्रेय, कई बार यहाँ पे लोप मुद्रा भी लिखा रहता है, कई जगह पे लोप मुद्रा, कई जगह पे मैत्रेय लिखा, बाद में मैत्रेय का याज्ञवल्क से शादी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। कई बार लोप मुद्रा का मेंशन होता है। ठीक है, तो इनका डिस्कशन लिख देते हो, जिसमें वुमेन्स जो है आगे आके पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, आगे आके पार्टिसिपेट करती है फ्यूटाइल डिस्कशन में। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है, शंकराचार्य और मंडन मिश्र का डिस्कशन। ठीक है, तीसरा आप क्या कर सकते हो, विद्यापति की इंपॉर्टेंट वो। चौथा क्या, स्वामी सहजानंद और उन जो इंपॉर्टेंट हस्तियां हैं उनका जो है बाबा, कौन से हैं जो पोएट्स हैं बाबा करके, ठीक है, उनकी कुछ नॉवेल्स या जो लिटरेचर में उनका योगदान है। बाकी जो है आप ये स्वामी सहजानंद का जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में बात कर सकते हो। उस तरह से आके उससे पहले जैनिज्म बुद्धिज्म की बात करो, आजीविका की बात करो, अदर सेक्ट्स हैं उनकी बात करो। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता था, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट फिर भी रहता, क्योंकि आपको बहुत सोचना पड़ता और उतना कंटेंट नहीं मिलता। उसके बदले इवेल्युएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, थोड़ा आसान होता उसके बदले इसको करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो उससे इजी ही है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहा। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। मॉडरेट फेज पूछ रहा है, कब से कब तक, 1885 से कब से, दादा भाई नरोजी एंड ऑल, 1885 टू 1905 कर लो या 7 कर लो। ठीक है, यहां तक भी कर दोगे तो वो सही होगा। लेकिन क्या है, आपका क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि इनके बैड्स और गुड्स दोनों बताने हैं। ठीक है, बैड्स एंड गुड्स दोनों बताने हैं, तो इनफ पॉइंट है आंसर करने का। लेकिन आप देख रहे हो कि बीपीएससी ने क्या पैटर्न चेंज किया है कि जो प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स होते थे, अभी तक हमको कितने मिले हैं, 3 इधर मिले हैं। ठीक है, और ये नहीं है, ये नहीं है, 5। ठीक है, 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लीक से हटके हैं या डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पूछे गए हैं, जैसा बीपीएससी नहीं पूछता था। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस के जो नेचर हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इजी ही है, एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, या इसके अलावा ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सब तैयार करके जाते हैं, इसके अलावा ये भी किया जा सकता था, बट दोनों क्वेश्चन नेचर जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं था दोनों का। ठीक है, तो ये तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन रहा, जिसको हम किस तरह से कर सकते थे ये हमने देखा। ठीक है, अभी देखते हैं करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर में थोड़ा सा खेला है बीपीएससी ने। एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, तो एक तो बहुत फेमस केस है अभी का एलजीबीटी। ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर, एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जिसमें उन्होंने बोला कि ये हमारा राइट नहीं है, मतलब इस पे हम कोई निर्णय नहीं देंगे, दिस राइट वेस्ट विद द पार्लियामेंट, वो डिसाइड करे और बताए कि क्या है। ठीक है, और जो है 2 और 3 से जो उस पे वो जो 5 जुडिशियल बेंच थी उसकी सहमति और असहमति रही, उस सारी जो है उस पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते थे, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। दूसरा क्या है, आप इसके अलावा सिर्फ ये तो एक एग्जांपल हुआ, एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। दूसरा एग्जांपल आप जो है ट्रिपल तलाक को, जो इसमें सक्सेसफुल रहा है, उसको कर सकते थे। पर्दा सिस्टम जो है, और जो है इनहेरिटेंस राइट है, और 2-3 है जो अभी जो है वुमेन्स रिजर्वेशन को जो राइट पे बात चल रही है, बहुत बहस चल रही है उस पे, सुप्रीम कोर्ट का क्या वो है, किस तरह से मीडिया में उसको मीडिया ट्रायल्स किए जा रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो 2-3 एग्जांपल देके। ठीक है, तो ये तो 8 नंबर में ज्यादा 80 to 100 वर्ड्स में लिखना आसान है। ठीक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है वो आपको पहचानना है कि व्हाट इज द कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कुछ जो फ्रूटफुल एग्जांपल्स आपको चूज करने पड़ेंगे, पिक करने पड़ेंगे। दूसरा है एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, जो सीआरपीसी जो है आईपीसी में जो चेंजेस किए गए हैं उसी के ऊपर है, और वही आपको इसमें लिखना था। ठीक है, इवेल्युएट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डिफिकल्ट वन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बल्कि ये आप जो पढ़े हैं तो आराम से कर देंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और ये जो ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2023 के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी डिफिकल्ट है, क्योंकि जो आपकी इंटरनेशनल न्यूज है इस तरह की, ठीक है, उस पे आपका जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ी कम तैयार होते हैं। वेयर एज अगर कास्ट सेंसस इन बिहार उसके डेटा के बारे में पूछता तो आप सबका तैयार होता। ठीक है, लेकिन इस पे जो है आपके पॉइंट्स थोड़ी कम तैयार होंगे। व्हाट आर द बेसिक प्रोविजंस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। ठीक है, तो ये भी हमने ढंग से डिस्कस किया है, और इसके पॉइंट्स वही है, कंसेशन एंड ऑल, सारी चीजें कहाँ कहाँ कंसेशन देना है, एमएसएमई को कैसे प्रमोट करना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाना है, ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, और ये इससे जो है 1 ट्रिलियन कैसे लाना है फॉरेन ट्रेड से, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। ठीक है, उसको हमने डिस्कस भी किया है, और हमारे टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है। प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मणिपुर क्राइसिस। ठीक है, इन योर व्यू what could be the potential repercussion of this ethno-religious conflict on the landscape of the national politics? comment। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मणिपुर, और हमने चीख के बार बार कहा है कि ऐसी न्यूज जो लगातार जो है चर्चा में है और नेशनल इंपॉर्टेंस बन जाती है। ठीक है, क्योंकि मणिपुर जो क्राइसिस था वो बहुत हाई लेवल पे गया था। ठीक है, और इसलिए ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना थी, हमने बार बार कहा था। इसी तरह से इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट था, वो भी आ सकता था, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वो दोनों चीजें करवाई गई हैं। ठीक है, हाउ डज इंडियाज लीडरशिप विद इन G20, हमने बोला था G20 जरूर पूछेगा। हाउ डज इंडियाज लीडरशिप विद इन G20 रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग द एंशिएंट फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, यूनिटी इन द वर्ल्ड इज वन फैमिली वन अर्थ। एग्जामिन द वेज इन विच इंडियाज अप्रोच अलाइन विद दिस। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट जो आउटकम्स आए हैं, इंडिया ने जो आउटकम्स लिए हैं, जो वो सारी चीजें की हैं, जैसे आईएमएफ हो गया और जो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इन सबको लेकर आप एग्जांपल देके इस आंसर को लिख सकते हो। तो ये दोनों करने लायक थे। ठीक है, और दोनों करवाया भी गया है। दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ये भी ढंग से किया हुआ है। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोसाइटल कंसिक्वेंसेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया कंसिडरिंग इट्स रिच डाइवर्सिटी एक्सप्लेन। ढंग से करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आखिरी है आपका चंद्रयान 3 के ऊपर। ठीक है, इसरो का। तो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, आपके मतलब इसमें आपके कम मिलेंगे। इसमें हमने ये ग्लोबल नहीं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाला करवाया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन का मिल जाएगा। ठीक है,
बस ये दो चीजें हमको मिल रही हैं यहाँ पे, और ये कहीं पे थोड़ा बहुत करवाया हुआ है। 3 क्वेश्चंस इधर हो गए, और यहाँ ये चारों के चारों हमारे जो है क्लासेस में भी हैं और टेस्ट सीरीज में भी हैं। ठीक है, आइए एक झलक में देखते हैं कि हमने कैसे क्या करवाया। तो क्वेश्चंस जो हैं उतने टफ नहीं थे, डुएबल थे, करने लायक थे। ठीक है, बेसिकली क्या होना चाहिए कि आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो कम से कम 2 से 3 महीने से लगातार आपको राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम जो है क्लियर किया जा सकता है, डुएबल है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साइड में नहीं है, मॉडरेट है। ठीक है, ना तो इजी है ना तो बहुत डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए, तो संथाल अपराइजिंग हमने कराया, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर बुक में है, ये बुक्स के पार्ट्स हैं ना जो GS1 का है। देखते हैं, सेम सेक्स मैरिजेस लीगल बैटल क्या थी, ठीक, और क्या है G20 2023 की प्रायोरिटीज बिफोर इंडिया क्या क्या है। ठीक है, एंड चंद्रयान 3 बुक्स में, तो बुक्स में ये टॉपिक्स हैं, मणिपुर वायलेंस, इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, विजन इंडिया 2047, चंद्रयान 3, इंडिया स्पेस पॉलिसी। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट्स है, अंदर और भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद G20 एंड बिहार एक अलग टॉपिक, व्हाट रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली इशूड रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, ये नया इंट्रोडक्शन था इसलिए इसको ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है, अभी हमने बुक का देखा, ये टेस्ट है। ठीक है, तो ये है, और उसके बाद व्हाट आर द की फैक्टर्स अंडरलाइंग कॉजेज एंड पोटेंशियल ramification associated with recent मणिपुर वायलेंस इंसिडेंट। ये तो टेस्ट का पार्ट है, और इसके साथ साथ हमने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया है इन डिटेल। ठीक है, इन आर करंट अफेयर सेक्शन। इन्वेस्टिगेट द इवोल्यूशन ऑफ बिहार जो हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, कैसे वो उस टॉपिक से लिंक किया जा सकता था। ठीक है, और क्या है, व्हाट आर द की प्रोविजंस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट एंड एंटिसिपेटेड इंपैक्ट आउटलाइन इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज फॉर द ईयर 2023। ढंग से किया हुआ है, टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, टेस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अभी सेम सेक्स मैरिज, ये जो वीडियोस में डिस्कस किए गए, चंद्रयान 3, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर वायलेंस। ठीक है, ये सारा जो है आपका मणिपुर वायलेंस G20, तो लगभग चीजें कवर की गई हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स छूटे हैं, तो 100% रिजल्ट कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स जो ऐसे होंगे कि सेम जो टॉपिक पे जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा वो टॉपिक नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो भी टॉपिक डिस्कस करें उसमें जितने भी लेंथ एंड ब्रेथ हैं उसको पूरा कंप्लीटली डिस्कस करने की कोशिश की है, और हम इसी तरह लगे रहेंगे आपकी तैयारी में आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से रिव्यू करके देख लेते हैं इधर पीछे क्या क्या क्वेश्चन था, कितना लगभग हुआ है। तो इधर जो है 3, ये पूरा करंट अफेयर लगभग पूरा ही 2 2 3 लगभग जो है, आप बोलिए इसमें तो करंट अफेयर, और इसमें अगर ऑप्शन को देख के किया जाए तो 80 to 90% ऑफ द कवरेज वी हैव कवर्ड। ठीक है, विद यू एंड ऑल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।